बुशरा बीबी पे जो इस वक्त करप्शन के इल्जामात हैं, उनको देखते हुए फिर आपको उनका मुस्तकबिल खतरे में लग रहा है या आपको लगता है कि वो भी साइड पे हो जाएंगी? इंतजार करें, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाएगी। अच्छा, कोई घर से भी गवाही आ सकती है? तो जब इनका मुस्तकबिल नहीं होगा तो इनके साथ रह के क्या करना है? कोई मोहब्बत तो होती नहीं इस एज में। ये कंप्रोमाइज था, पैसे थे, वो 100% उन्होंने अचीव किया, दैट्स इट, कहानी खत्म, शी विल गो बैक। चेयरमैन पीटीआई के ऊपर इस वक्त आप देखें कि मुकदमात की भी भरमार है। अब ये जो 2-4 दिन पहले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का भी इकबाली बयान आया है सर, तो क्या कहते हैं आप कि ये चेयरमैन पीटीआई के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? वैसे आजम खान को तो जानते हैं ना आप अच्छी तरह। वो तो ही वाज अनदर गाय। सॉरी, पहले ये जरा क्लियर करेंगे, 164 का बयान है या ये 161 का बयान है? देखिए, 64 का हो या 161 का हो या 184 का हो, डजंट मैटर। बात यह है कि बात वो जो भी कर रहा है वो इनके साथ था, ही वॉज पार्टनर इन क्राइम। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए जो भी बयान दे रहा है, सच या झूठ, वो कोर्ट ऑफ लॉ में पता चलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसके साथ बंदे कैसे भाग रहे हैं और कैसे अपनी जान बचा। तो बुशरा बीबी क्या कुर्बानी देगी इसकी खातर? उसने तो माल के लिए आई थी, माल उसने बना ली। ये अभी जो टिकटें बांटी हैं, आपको पता है ना कितने पैसे ईच टिकट लिए गए? ये 3.5 अरब बनता है। किसके पास है? बैंक अकाउंट में जमा करवाया, पीटीआई के खाते में गया, कहाँ है पैसा? ये तो कैश था। तो उनका तो अपना टारगेट सेट है, फराग होगी, बाहर है। तो ये कितने अरसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी देखी जा सकती है या फिर यहाँ से भी कोई वादा माफ गवाही आ सकती है? मैं आपको हमेशा कहता हूँ थोड़ा इंतजार कर लिया करें। आपने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लें। सितम ज़रीफ़ी नहीं है कि तमाम कारनामों में साथ साथ चलें और उसके बाद जवाबदेही का जब टाइम आए तो उसके बाद फिर आप वादा माफ गवाह बन जाएं। इनकी ऑडियो याद है आजम खान की बेग साहब, जिसमें इन्होंने कहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि सर आप हुक्म करें, आप जो कहेंगे मर्जी से हम मिनट्स बना लेंगे। और वज़रा भी ज़ाहिर है उस वक्त में साथ ही होंगे ना। आप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके भाग रहे हैं सर और कुछ वादा माफ गवाह बन के निकल रहे हैं। देखिए पारस, मैं ठीक है, वो मुझे नहीं अच्छा समझते, मैं उनको नहीं अच्छा समझता, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये कैरेक्टर जो पीटीआई के लोगों ने शो किया, 4 साल इन्होंने बहुत मज़े लूटे, सब ने माल कमाया, पावर्स इस्तेमाल की, ओहदे इंजॉय किए, 1-2 दिन ये नहीं काट सके और भागे हैं। और ऐसे मैं कहता हूँ जुलूस दर जुलूस, आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिन में 6-6 आ रही थी। ये कैरेक्टर शो करता है कि आपने किन लोगों को अपने साथ रखा हुआ था। वो इसलिए कि आपने इनके साथ, आपकी सिलेक्शन थी खान की, और फिर खान ने उनके साथ जो बिहेवियर रखा, उनको मौके की तलाश थी। ये बर्डन जो 9 मई का था, ये उन्होंने नहीं उठाना था, क्योंकि उन्होंने आगे भी सियासत करनी है। शर्म और बेशर्मी, थोड़ा सा देख लीजिए, जो भागे थे फिर टीवी पे आना शुरू हो गए। बिल्कुल, तो कोई शर्म नहीं है। पार्टियों में आ रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, वो लॉन्चिंग में मौजूद होते हैं और कहते हैं नहीं हमने तो ये पार्टी ज्वाइन ही नहीं की है, और कहा जा रहा है कि कुछ इतना डिप्रेस हो चुके हैं कि शायद इन पार्टियों से हमें वोट ही नहीं मिलेगा। तो ये भी खबरें हैं कि वापस चेयरमैन पीटीआई से कुछ मुलाकातों की कोशिशें कर रहे हैं, राब्तों की। पास 2 चीजें आप जहन में रखिए, रियासत के इदारों के साथ जो इन्होंने किया है और जिनके जो इंटरनेशनल प्लान था कि आपने 2 चीज़ें करनी है। खान ने वो एक चीज़ पहले कर दी अपने दौर में, इकॉनमी तबाह कर दी, फाइनेंशियल्स आपके ख़त्म हो गए, आपकी करेंसी डूब गई, आप माइनस में चले गए। सब झूठ बोलता है, इसको नॉलेज ही नहीं है। ये इतनी डिठाई से टीवी पे आके झूठ बोलता है कि इंसान सोच ही नहीं सकता कि अभी तो वो कह रहे हैं कि सारा मलबा उन्होंने फिर जनब बाजवा पे गिरा दिया है सर। वो कह रहे हैं कि वो जो साइफर था ना, वो असल में जनब बाजवा के लिए ही था। बाजवा साहब को भी शायद सजा किसी और काम की मिली होगी कि यही बंदा बाजवा के खिलाफ बोल रहा है। फैज का नाम नहीं लेता, आप बताएं क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो कनेक्शन घर वालों का था। पीनी साहब क्या किरदार था, उनको तो DGI भी बरकरार रखना चाह रहे थे और अगला सारा काम तो वो कर रहा था। बाजवा क्या कर रहा था? सारा काम तो फैज कर रहा था। उनका कनेक्शन किसके साथ था? ये जो मुर्शद है उन्हीं के साथ था ना। ये मुर्शद जो है, जिन वो खबरें वहीं से भी आती हैं। तो मकसद ये है कि आप किसको झूठ बोल के कौम को बाजवा लगाया हुआ है। बाजवा का तो आपको आसान होना चाहिए था, उसने तो आपकी जितनी फेवर किया कोई कर नहीं सकता। वो कहते हैं उनके फादर इन लॉ के घर पे, बाजवा साहब के फादर इन लॉ के घर पे तो अपोजिशन लीडर्स की सारी मुलाकातें हुई हैं और वहीं पे मेरी हुकूमत गिराने की सारी प्लानिंग हुई है। वो कहते हैं हुसैन हक्कानी को हायर किया हुआ था कि बाइडेन इंतजामिया से अमेरिका के खिलाफ साजिश करा दी मेरी हुकूमत के खिलाफ। ये रोज एक बयानिया बदलता है। वो भी कोई इंसान है जो रोज सुबह शाम डिफरेंट बात करे और फिर अपने आप को लीडर भी कहे और मर्द भी कहे। आप बात करते हो, खड़े रहो फिर उस पर। ये थोड़ी है सुबह को गिरेबान पकड़ता है, रात को माफी मांग लेता है। ये मतलब स्टेबल आदमी नहीं है।
आई डोंट नो किस चीज़ का इसको असर है, मुर्शद का असर है, कुछ जिन्नात का असर है, या किसी और दवा का असर है जो ये लेता है। मकसद ये कि ये आप इस मुल्क में इस तरह पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अपनी तबाही आपने खुद की, लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। किसने कहा इसको कि आप वो स्पीकर वाला उस दिन काम करते और सबको गद्दार करार दे के और असेंबली का रेजोल्यूशन खत्म कर दिया, फिर उसके बाद 123 सीटें छोड़ के आप भाग गए। आप बैठते वहां अपोजिशन लीडर बनते। आपको वोट पाकिस्तानियों ने दिए ना, इसलिए थोड़ी दिए कि आप फैसले करें। यार सब आपकी कॉस्ट पे इस मुल्क और आपकी इना पे मुल्क नहीं तबाह कर सकते। तो रियलाइज भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस एहसास भी होगा, शर्मिंदा भी होंगे कि क्या फैसले उन्होंने कर लिए, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। सर मुझे ये बताइए कि अब आगे कुछ मजीद वादा माफ गवाहियां भी आ सकती हैं, कुछ मजीद और इंकशाफात भी हो सकते हैं? बिल्कुल आएंगे। और ये देखें, जजेस या कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये बचते आ रहे हैं इतने अरसे से, ज़्यादा देर नहीं बचेंगे, ये मंतकी इंजाम होगा।